हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर। इसमें हमने लास्ट वीडियो में बच्चों डिस्कस किया था स्फेरिकल मिरर के बारे में और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे हमारा पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ और आपका अपर्चर वगैरह, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है। तो ये चीज हम यहाँ सीखेंगे, लेकिन ये चीज क्लियर करने से पहले, ये रिलेशन सीखने से पहले हमें थोड़ा ये सीखना होगा कि किसी स्फेरिकल मिरर पर जो रे इंसिडेंट की जाती हैं तो उनका रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होगा, एक बार ये हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि अगर ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर है, यहां मैंने ये पॉलिश की, तो ये मिरर कौन सा होगा? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कौन सा मिरर होगा भाई। स्फेरिकल मिरर के अगर बल्जिंग सरफेस पर आप पॉलिश कर देंगे तो ये कौन सा मिरर आपका हो जाएगा? ये बनेगा आपका कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बच्चों? कॉनकेव मिरर। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर ये हम लें प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हमारा पोल है, क्योंकि पोल क्या होता है स्फेरिकल मिरर का? मिड पॉइंट होता है स्फेरिकल मिरर का पोल। अब यहां से अगर आपकी कोई रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, कैसे आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी जी, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से होकर के जाएगी? रिफ्लेक्शन के बाद ये हमेशा इसके फोकल लेंथ से, यानी कि आपका ये जो स्फेरिकल मिरर है, इसका जो फोकल होगा, जो इसका फोकस होगा, ये वहां से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी। ये जी हमेशा फोकल में से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी। अगर आपकी कोई रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो वो हमेशा कहां से निकल करके जाएगी? फोकल में से। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम इसका थोड़ा रिवर्स देखते हैं, इस टाइप से, कि अगर आपकी रे फोकल में से इंसिडेंट हो रही है, कुछ इस टाइप से, छोटा सा डायग्राम बना के देख लेते हैं। जैसे ये आपका पोल है। अब की बार क्या है कि अगर आपकी रे इस टाइप से, कि अगर ये फोकल है, क्या है? इस स्फेरिकल मिरर का फोकस, और यहां से आपकी रे इंसिडेंट हो, तो फोकस से इंसिडेंट होने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी बच्चों? पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल, हमेशा। यानी अगर आपकी रे ऑफ लाइट इस फोकल से निकल करके जा रही है, इस फोकस पॉइंट से निकल करके जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? इस प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके जी? प्रिंसिपल एक्सिस के। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल हो जाएगी। तीसरा पॉइंट अगर आप इसमें देखते हैं कि अगर ये आपका मिरर, इस बार अगर आपकी रे ऑफ लाइट कहां से जाती है? कर्वेचर से, यानी कि आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर हम ये देखें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से कोई रे अगर इंसिडेंट होती है इस टाइप से, ये अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर लें सी, तो जिस ट्रैक से आपकी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के जाएगी, ये वापस उसी ट्रैक से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि फिर यहां पे इस रे का ट्रैक चेंज नहीं होगा। समझ आ रहा है? इसका ट्रैक चेंज नहीं होगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आई तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो सेम उसी ट्रैक से वापस लौट जाएगी, क्योंकि इन तीनों ही चीजों का हमें आगे बहुत यूज है। अगर हम देखेंगे, चाहे वो रिलेशन है, चाहे फिर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे आगे, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इमेज फॉर्मेशन होगा बाय स्फेरिकल मिरर्स, तो वहां भी हमें ये काफी हेल्प मतलब इनसे मिलेगी।
तो ये चीज आप याद रखेंगे बच्चों कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस पॉइंट में से निकल करके जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, और अगर कोई रे आपकी फोकल पॉइंट से इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाएगी। इसके बाद साइन कन्वेंशन में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि जो हमारा मिरर है इसमें कि जो पॉजिटिव नेगेटिव के हम टर्म लेंगे वो वहां डिस्कस किया था, आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी डिस्कस कर लेंगे। अब हम देखते हैं अपना रिलेशन, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हम देखते हैं आज, ये है हमारा वो टॉपिक कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसके लिए बच्चों हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, हमने माना कि हमारे पास एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में। ये क्या है, आपका एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है और इसको हमने नाम दे दिया है ए बी। ये ऊपर ए मान लीजिए या फिर बी, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं कि एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है और हमने कंसीडर किया कि कोई रे है किसी ऑब्जेक्ट से, जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के, क्योंकि ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर आप ये देखें ये क्या है बच्चों, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप यहां देखते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के हमने कंसीडर किया कि एक रे है वो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जी वो रे, ये पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो जो रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है वो कहां से जाती है, अभी बताया था फोकल पॉइंट में से, उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो फोकल पॉइंट से होकर के जाएगी। ठीक है, अब अगर हम यहां नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये नॉर्मल हमने मान लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारा नॉर्मल है, इसको पॉइंट ए मान लिया है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया आई, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया आर। ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ये हमारा पोल पी और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये हमारा फोकल पॉइंट एफ। अब हमको ये पता है कि पोल पी से फोकल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है बच्चों उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्या होता है वो, फोकल लेंथ, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एफ से। ये हमने रिप्रेजेंट किया इसको। अब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, आपका स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फेयर का एक पार्ट होता है उस हॉलो स्फेयर की रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब अगर हम यहां से देखें बच्चों, हमें पता है, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें पता है कि जो इंसिडेंस एंगल है वो हमेशा इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो यहाँ पे एंगल आई क्या है, इंसिडेंस एंगल, और एंगल आर क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आई किसके इक्वल होगा, आर के, हमने लिख दिया। तो यहां पे आप इसे देख सकते हैं कि आई है क्या, जब I इक्वल टू आर है तो I तो आपका, अगर आप देखते हैं एंगल ACP, ACP, क्योंकि ये जब एंगल I है तो आप ये देखिए Z बन रहा है, ये देख रहे हैं आप। जब ये I है तो ये अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये भी क्या होगा, I होगा। अब आप ये कह रहे हो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से I इक्वल टू होता है R, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि एंगल ACP क्या है, ACP एंगल आई, एंगल ACP क्या है, आई, अल्टरनेट एंगल से। डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा ये, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है। अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल नजर आ रहा होगा AFC, कहां पे है, AF और ये C, ये ट्राइंगल है AF और ये C। तो इस ट्राइंगल में अगर हम ये देखें कि एंगल ACF इक्वल होगा CAF के, एंगल ACF
एफ इक्वल होगा सी ए एफ के। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि आप ऊपर कह रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के आई इक्वल टू है आर, तो यहां पे आर क्या है? आर एंगल है आपका सी ए एफ। तो ये क्लियर हो गया कि एंगल ए सी एफ इक्वल टू है एंगल सी ए एफ की। क्लियर है जी? आगे देखें तो आगे आप अगर ये देखते हैं कि यहाँ पे ए एफ इक्वल है एफ सी के। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये इक्वल साइड्स हैं किसकी? आइसोस्केल्स ट्राइंगल के। अब आइसोस्केल्स क्यों है? क्योंकि दो एंगल आपस में इक्वल है। अगर आप ये पीछे से देखें कि जब ये एंगल दोनों इक्वल हैं, ये एंगल आई और ये एंगल आर, ये दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो गया? आइसोस्केल्स हो गया। ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल हो गया ना। तो इसमें अगर आप देखें कि ए एफ इक्वल होगा एफ सी के, इस इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको बना लिया। क्या बना लिया हमने? इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। तो आगे, सिंस अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, अगर हम ये लेकर के चलें कि जो अपर्चर है मिरर की वो क्या है? बहुत छोटी है। अब अपर्चर बहुत स्मॉल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो पॉइंट ए है ना, आप अगर डायग्राम में देखेंगे, लाई वेरी क्लोज टू पॉइंट पी, यानी कि पॉइंट ए और मिरर के पोल पी वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? क्लोजर हो जाएंगे, वो पास पास आ जाएंगे। और जब वो क्लोजर होंगे तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए एफ इक्वल होगा किसके? पी एफ के। किसके इक्वल होगा भाई? ए एफ इक्वल होगा पी एफ के। ठीक है, तो इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया हमने। क्या मान लिया? इसको इक्वेशन सेकंड हमने ले लिया। तो अब अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कह रहा है कि ए एफ इक्वल है एफ सी के, और ये कह रहा है कि ए एफ इक्वल है पी एफ के। तो यानी कि फिर तो पी एफ भी इक्वल होगा किसके? एफ सी के। भाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में जब ये आपकी आर एच एस इक्वल है, यानी ये साइड आपकी इक्वल है ए एफ, ठीक है, तो आपकी ये भी इक्वल होंगी। जब एल एच एस इक्वल है तो ये आपकी आर एच एस भी इक्वल होंगी। तो आपका ये पी एफ इक्वल हो गया किसके? एफ सी के। यानी पी एफ किसके इक्वल हो गया? एफ सी के। अब आप थोड़ा डायग्राम अगर देखें तो पी एफ आप देखें, पी एफ है क्या? ये है जी पी एफ। पी एफ, और इस पी एफ को आप किसके इक्वल लिख सकते हैं? अगर आप देखें ये पी एफ आपका इक्वल होगा, मतलब ये जो हमारा पॉइंट है, अगर मैं पी से लेके सी तक की बात करूं, पी से लेके सी तक, तो किस किस के इक्वल है? यानी आपका पी सी इक्वल होगा सी एफ प्लस पी एफ के, ये दोनों सम मिल करके। तो यही चीज तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो भाई आपका पीसी क्या है? पीसी इक्वल होगा पी एफ प्लस एफ सी के। अगर आप अपने डायग्राम में देखते हैं तो पीसी इक्वल होगा पी एफ प्लस एफ सी। अब हमने ऊपर अगर हम ये देखें तो यहां आपको ये चीज क्लियर है कि भाई आप इस एफ सी की जगह क्या रख सकते हैं? पी एफ रख सकते हैं, क्योंकि एफ सी किसके इक्वल है? पी एफ के। तो इस एफ सी की जगह भी हमने क्या रख लिया? पी एफ रख लिया। तो पी एफ प्लस पी एफ जुड़ करके क्या हो गई? 2pf। तो अगर पी एफ की वैल्यू निकालोगे तो पी सी अपॉन 2। अब अगर आप यहां देखें तो पी एफ है क्या भाई? पी एफ, पी एफ तो आपका क्या है? फोकल लेंथ है। पोल पी से फोकल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। तो आप इस पी एफ की जगह लिख सकते हो स्मॉल एफ, यानी कि फोकल लेंथ। और आपका ये पीसी क्या है? ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर के लिए। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया? आर अपॉन 2। तो ये आपका रिलेशन आ गया बच्चों। क्या आ गया आपका? ये रिलेशन आ गया। इसमें आ गया ये रिलेशन आपका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। तो आप ये बता सकते हैं कि आपका जो फोकल लेंथ है वो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। इसे थोड़ा सा अगर आप देखें तो थोड़ा कैसे समझ सकते हैं भाई? ये जो हमारा रिलेशन निकल करके आया है कि हमारा f इज इक्वल टू निकल के आया है r अपॉन 2। क्या निकल के आया है? f इज इक्वल टू r अपॉन 2। f क्या है? हमारी फोकल लेंथ। r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो इससे हमें क्या पता चला, इससे बच्चों छोटे छोटे एमसीक्यूज आ जाते हैं। ये कैसे मालूम कर लेता है, ये बताता है कि हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर है और अगर उसकी रेडियस रेडियस क्या हो, अगर स्फेरिकल मिरर की रेडियस क्या है 30 सेंटीमीटर है, तो ये पूछ लेता है कि इस स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। जनरली एमसीक्यू में आ जाता है कि अगर एक स्फेरिकल मिरर हमारे पास है और उसकी रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसकी 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो बच्चों फोकल लेंथ क्या होगी, फॉर्मूले से आप बता सकते हैं, F=R/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर होगी। भाई दिख रहा है ना कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है फोकल लेंथ। तो F= क्या हो गया आपका 15 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर अगर आप देखते हैं कि ये 30 सेंटीमीटर क्या है, स्फेरिकल मिरर की रेडियस है, हमें फोकल लेंथ निकालना है तो हाफ हो गया। अब यहां पे एक चीज ये भी देखने वाली है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर में एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। कैसे, कि अगर आपका कॉनकेव है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, तो यहां हम पोल से सारी चीजों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। पोल पी से हम ये सारी चीजें मेजर करते हैं। तो अगर पोल पी के ये किस में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, तो लेफ्ट की चीजें किसकी लेते हैं, नेगेटिव। और पोल पी के राइट की चीजें हम किसकी लेंगे, पॉजिटिव। तो वो ही आपका जनरली है कि अगर आप देखें तो कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव के लिए क्या होगा भाई, कॉनकेव मिरर के लिए हमारी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो नेगेटिव होती है। भाई क्या होती है, नेगेटिव। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ भी कैसी होगी, नेगेटिव ही होगी। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें कॉन्वेक्स की बात करें, ये पोल हमारा, तो इसका कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा, ये राइट साइड में जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी होगी, पॉजिटिव। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है तो आपकी फोकल लेंथ भी कैसी होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। तो एक चीज हमें ये क्लियर हो गया इस वाले फॉर्मूले से कि भाई एक तो स्फेरिकल मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या होती है, हाफ होती है। दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव, कि कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव होती है क्योंकि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है क्योंकि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पॉजिटिव है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हम कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, वो 6 पोजीशंस हैं जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। आप यहां से अपने नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।